जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में देह की प्रत्येक क्रिया को सुमेरु पर्वत की तरह अत्यंत दूर देखना और विकल्पों के बहते प्रवाह को वैतरणी की तरह अत्यंत दूर देखना, मगर देखने वाली दृष्टि पर जोर दिए बिना दृष्टि का जोर चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा पर ही बना रहे। यह भगवान आत्मा ही मैं हूँ। स्वभाव का स्वभाव के अतिरिक्त कहीं विस्तार हो नहीं सकता। स्वभाव अपनी सीमा को, अपने अस्तित्व को धारण किए हुए है। स्वभाव का क्षेत्र और स्वभाव का काल स्वयं में है। ज्ञान स्वयं के प्रदेशों पर ही रहता है और ज्ञान स्वयं के काल को छोड़ता नहीं है। स्वयं के काल को छोड़ता नहीं है, अर्थात एक समय के ज्ञान के जानने रूप परिणमन में यह ज्ञान स्वभाव जाकर मिलता नहीं है। और जो अपने ही परिणामों में जाकर के मिलता न हो, वह परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले उन परिणामों के साथ कैसे मिलेगा। ऐसा जो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा
आकाश के प्रदेशों के साथ में मिला करके यदि देखेंगे तो संयोग वाली दृष्टि होगी कि मैं चैतन्य परमात्मा वर्तमान में मध्यलोक में हूं। कभी मैं अधोलोक में था, कभी मैं ऊर्ध्वलोक में था, और अंततः मैं लोकाग्र शिखर पर विराजमान होऊंगा। ये तो संयोग वाली दृष्टि है। अभी दोपहर है, कुछ समय पहले सुबह थी, कुछ समय बाद फिर शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। इस प्रकार के भेदों के साथ में न्यायक को मिलता हुआ देखना, यह भी संयोगाधीन दृष्टि है। क्योंकि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक की भांति सुबह, दोपहर और शाम भी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता के तो बाहर है। जब आकाश की बात आती है तब वह क्षेत्र की बात है। जब काल की बात आती है तब काल अर्थात उस समय की बात है। स्व चतुष्टय जब कहते हैं तो उसमें द्रव्य भी है, क्षेत्र भी है, काल भी है और भाव भी है। उनमें दो ये जो मुख्य है, ये क्षेत्र और ये काल। विज्ञान में भी इसको महत्ता दी है, स्पेस एंड टाइम। मेरा जो विस्तार है और मेरा जो काल है, उन भेदों में एक समय के लिए गए बिना दोनों को मात्र सत्ता स्वरूप देखने पर विकल्प विकल्प के रूप में ही पलटते तो रहते हैं, और ज्ञान में ज्ञान का प्रतिबिंब, अंतर में ही अंतर में ज्ञान का अनुभव, ये स्व संवेदन में, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष में, अनुभव में आता है। विकल्पों को करने भी नहीं गया और रोकने भी नहीं गया, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि वह जो विकल्प है, उन विकल्प के प्रति विरोध कहां है? जब अनुभूति हो रही है और स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, तब विकल्प का विरोध नहीं होता। स्वभाव की अनुभूति में विभाव के विरोध के लिए अवकाश ही नहीं है। क्योंकि ऐसा निरंतर धारा प्रवाह से अनुभव होता है। इसलिए किसके प्रति विरोध करें? दर्पण में जब हाथ की स्पर्शना हुई, दर्पण में जब स्वयं के ही मुख का प्रतिबिंब पड़ा, तो कितनी भी धूल उड़ती हो, उन धूल के रजकणों के प्रति विरोध कहां होता है कि यह धूल क्यों उड़ रही है? क्योंकि दर्पण में जैसे मुख दिखाई देता है, प्रतिबिंब तो हो रहा है। ऐसे ही ज्ञानी को ध्यान की निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता होने से विकल्पों की धूल के प्रति विरोध ही नहीं रहता है। विरोध का मिट जाना, और जहां विरोध के भाव के प्रति भी विरोध न रहे, तो विरोध के विषय या जगत के पदार्थ के प्रति ज्ञानी का विरोध कभी नहीं हो सकता। और दर्पण, उस दर्पण में तो कोई विरोध नहीं है। खास बात यह समझना, यहां दर्पण है और मेरा मुख दर्पण में प्रतिबिंबित होता है,
और पीछे धूल उड़ रही है। अब मैं तो विरोध करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रयोजन है वह प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। दर्पण में मुख प्रतिबिंबित हो रहा है। अब उन परमाणुओं के प्रति, जो धूल के परमाणु उड़ रहे हैं, उन परमाणुओं के प्रति विरोध नहीं करता। बाहर कितना भी चक्रवात आता हो, तूफान आया हो, और कोई व्यक्ति महल में दर्पण में अपने मुख को देखता हो, तो उसे उस प्रलय के प्रति विरोध नहीं होता। प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। मगर असली बात जो है वह यह है कि जब मुख दर्पण में प्रतिबिंबित होता हो और पीछे धूल भी उड़ रही हो, इन दोनों स्थिति में ये दर्पण जो है, इस दर्पण को उस मुख के प्रति प्रेम है या नफरत है? इस दर्पण को उन परमाणुओं के प्रति, जो धूल के परमाणु, उनके प्रति वैर है, विरोध है, या फिर लगाव है? दर्पण को कुछ भी भाव नहीं है। ऐसा ही यह चैतन्य परमात्मा तत्व का स्वरूप है कि ज्ञान जब ज्ञान को जानता है, तब ज्ञान में जो प्रतिबिंब पड़ता है, यह ज्ञान इतना निर्विकल्प है कि भगवान आत्मा को पहचानने वाली, भगवान आत्मा की ओर मुख करने वाली उस अवस्था के प्रति, या भगवान आत्मा से विपरीत स्वभाव वाली ऐसी विकल्प की अवस्था के प्रति ज्ञान दर्पण का कोई विरोध नहीं है। ऐसे ही ज्ञान दर्पण मात्र स्वच्छ स्वरूप की अनुभूति। जो भी अंतर में गया वह स्वभाव ही गया, जो बाहर था वह बाहर रह गया। कोई भी व्यक्ति कितनी भी सागर की गहराई में जाए, किसी में दम नहीं है कि उन उठती हुई तरंगों को पकड़ करके सागर की गहराई में लेकर के जाए। तरंग सागर की गहराई में जा ही नहीं सकती। मैं ऐसा चैतन्य परमात्म तत्व हूं, मैं ऐसा शांत चैतन्य सागर हूं कि जहां विकल्पों की तरंग अंतर में आते ही नहीं। हां, अंतर में आता है, निर्विकल्प ध्यान ढलता है, मगर उस ध्यान के साथ में ये विकल्प आते नहीं हैं। डुबकी लगाने वाले व्यक्ति के साथ में वे तरंग अंदर जाती नहीं है, पकड़ में ही नहीं आती। यदि तरंग का मोह यदि रह जाए, तो सागर की गहराई में जाने से वंचित रह जाए। ऐसा ही होता है जब साधक तत्व विचार करता है, और तत्व विचार के काल में फिर वो विकल्प जो है, उन विकल्पों में वह अटक जाता है। वे विकल्प के साथ में उसकी दोस्ती हो जाती है। उन विकल्पों में उसका सुख बुद्धि, उसका जो अपनापन विकल्पों के साथ इतना गाढ़ हो जाता है, इसलिए उन विकल्पों के बिना भी फिर अधूरा अधूरा लगने लगता है। आप देखते हो ना, थोड़े दिन तक तत्व विचार किया, भेद ज्ञान का अभ्यास किया, और उसके बाद में यदि किसी शादी में चले गए या फिर कोई संसार के विषय भोगों में व्यस्त हो गए, कुछ दिनों तक चैतन्य तत्व विचार नहीं चला, तो उस समय भी कैसा लगता है? सुना सुना लगता है, खाली खाली लगता है, अधूरा अधूरा लगता है। आज कुछ किया नहीं। ऐसा मत समझना कि यह धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है।
धार्मिक व्यक्ति जो है उसकी प्रीति धर्म के साथ में है, धर्म के साथ में। वो जो चैतन्य धर्म है, चैतन्य स्वभाव है, जो सदा काल है, ये विकल्प मेरा धर्म नहीं है, चैतन्य मेरा धर्म है। और उन विकल्पों के न होने से या उन विकल्पों के होने से मुझे क्या। इसलिए तत्व विचार के काल में जब ऐसी निराकुल दशा प्रकट हो, उस निराकुल दशा के काल में भी अहोभाव न आए, अहोभाव न आए। इसलिए कल रात्रि के ध्यान से पूर्व तत्व विचार में ये बहुत गहरी बात थी, उसे सुनना, उसका विचार करना कि पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा को पहचानती है, ध्यान के काल में आत्मा का स्वरूप पहचान में आता है, मगर वह तो ऐसा ही है जैसे किसी भक्त ने भगवान को पहचान लिया, मगर भगवान को क्या लाभ हुआ। ऐसे ही मैं ज्ञायक देव हूं, परिणाम मेरी पहचान करता है, परिणाम मेरी पहचान नहीं करता है। उनको मैं ठिकाने पर लगा दूं। जो मैं सिद्ध परमात्मा हूं और मुझे नहीं मानता और रागी देवी देवताओं के पास में जाकर के उनकी भक्ति करता है, ऐसा किसी को विचार आए तो वे सिद्ध परमात्मा नहीं, सिद्ध तो वे है जहां रंच मात्र भी ये भाव नहीं है। सिद्ध परमात्मा तो वे है जहां पर के प्रति, भक्त के प्रति कोई भी विरोध का भाव नहीं है, पलटाने का भाव नहीं है। सिद्ध परमात्मा को किसी को पलटाने का भाव नहीं आता। वही तो परमात्मा का स्वरूप है। मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा हूं, परिणामों को पलटाने का काम मेरा है ही नहीं। और जब अपने ही परिणामों को पलटाने का काम मेरा नहीं है, तो पराये आत्मा के परिणामों को पलटाने वाला मैं कौन। ये जो भाव आता है कि मैं सबको ठिकाने पर लगाऊं, ये जो भाव आता है मैं सबको ठीक कर दूं, सबको समझाऊं, वह जीव कितना पाप करता है वह सुधर जाए। इस दुनिया में यही तो हो रहा है ना। बाप बेटे को सुधारना चाहता है और बाप को अच्छी तरह से पता है कि वह खुद भी सुधरा हुआ नहीं है, मगर अहंकार के भाव को बाहर निकाले तो कैसे निकाले। अहंकार को व्यक्त करने के लिए कोई निमित्त तो चाहिए ना। गुजराती में कहते हैं ना, જ્યાં પોચું હોય ત્યાં આંગળી ઘુસાડીએ છે। जहां नरम होता है, कोमल होता है, वहां पर उंगली घुसाते हैं, क्योंकि कठोर में तो घुसती नहीं। तो जहां अधिकार है कि बच्चा छोटा है, उस बच्चे को मैं समझाऊं, उस बच्चे को मैं सिखाऊं कि बेटा तू थोड़ा सुधर जा, तू पाप मत कर, तू धर्म कर। अब बाप को धर्म का पता ही नहीं है, मगर ये भाव आता है, पर को पलटाने का भाव आता है, पलटने का भाव आता है, क्योंकि अहंकार कहीं ना कहीं से रास्ता खोजना चाहता है। यही तो कारण है कि सत्संग में सुनने के बाद में किसी और को बताने का भाव आता है। कुछ ज्ञान दीपक पंडित हो गए, सत्संग में जो सुनते हैं फिर उनको भाव आता है कि लाओ मैं दूसरे को सुनाऊं। ये वृत्ति कहां से आती है? ये वृत्ति एक अहंकार का रूप है। कहीं ना कहीं से मैं दूसरे को समझाऊं, ये भाव आता है। आज मुनिवर रामसी इस पाहुड़ दोहा में ये बोध देते हैं
कि दूसरे को पलटाने का ये ठेका मैंने नहीं लिया, दूसरे को सुधारने का काम मेरा नहीं है, मैं स्वयं ही सुधर जाऊं पर्याप्त है। और जब मैं स्वयं सुधर जाऊं तो दूसरे को सुधारने का भाव भी नहीं आएगा। क्यों तीर्थंकर परमात्मा को भाव नहीं आता कि दूसरे को सुधार दूं? क्या कृपालु देव को भाव नहीं आया कि मैं इन अज्ञानियों को आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना करके सुधार दूं? ज्ञानियों को इस वजह से भाव नहीं आता कि दूसरे को सुधार दूं, क्योंकि सुधारने का यदि भाव होता और दूसरा सुधरे नहीं तो कितनी पीड़ा होती। जैसे घर में एक वस्तु आपको एक कोने में रखनी है, शोपीस कहीं रखना है, और घर का दूसरा सदस्य चाहता है कि कहीं दूसरी जगह रखना है, तो अपने मन की जब चलती नहीं है तब कैसा लगता है? जब दूसरे को मैं सुधारना चाहूं और दूसरा सुधरे नहीं तो दुख होगा। इसलिए ज्ञानी किसी को सुधारना नहीं चाहते। वे तो कहते हैं कि पूर्व कृत कर्म के उदय ऐसे आए हैं कि ये विकार पैदा हुआ है। ये विकार, हाँ, अज्ञानी जीवों के सामने ये पुकार करने का भाव, ये भाव विकार है कि हे चैतन्य परमात्मा, तू स्वयं अनंत गुणाधिपति चैतन्य तत्व है। ऐसा भाव पैदा हुआ, ये भाव के पैदा होने का नाम अधर्म है। ज्ञानी उसे धर्म नहीं मानते, ऐसा खेद अंदर में होता है, क्योंकि चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये जो भेद ज्ञान रूप ऐसे जो विकल्प चलते थे, वो विकल्प भी उनको इतने बोझ रूप लगते हैं। विकल्पों के प्रति अहोभाव नहीं होता। अज्ञानी का विकल्पों के प्रति अहोभाव है। जो परिणाम चैतन्य तत्व का आश्रय लेता है, उन परिणामों के प्रति अज्ञानी को अहोभाव है, और ज्ञानी को जो परिणाम स्वरूप का आश्रय लेता है, उन परिणामों के प्रति अहोभाव नहीं है, उदासीन भाव है। अहोभाव तो एकमात्र ज्ञायक देव का है, परिणामों के प्रति तो उदासीनता है। और ऐसा उदासीन कि उसके होने के कारण स्वयं में कुछ भी बढ़ता हुआ नहीं देखता। पराया जो करे सो करे, वो पराये का परिणाम है। अब ऐसी दृढ़ता मेरे में आए कि मैं पराये आत्मा को पराये की सत्ता में देखूं, और ये श्रद्धा कि कोई पराया जीव मेरे लिए हितकारी और उपकारी होने वाला नहीं है, तो उनकी सत्ता को अलग देख करके मेरा पूरा जोर, मेरी पूरी दृष्टि एकाग्र और केंद्रित हो एक चैतन्य तत्व पर। यहां थोड़ा कठोर होने का बोध है। पति जो करता है उसे उसके अनुरूप करने दे, बेटा जो करता है उसे करने दे, उनका कर्ता बनने मत जा, वरना घर में ही शत्रुता खड़ी हो जाएगी। यहां प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, मोक्ष में जाने के लिए भी स्वतंत्र है और निगोद में जाने के लिए भी स्वतंत्र है। सभी को ढीला छोड़ दो। जब तुझे जंजीरों से बंधना अच्छा नहीं लगता, तो दूसरों को जंजीरों से बांधने वाला तू कौन होता है? जब तुझे किसी की आज्ञा में बैठने का मन नहीं होता, तो दूसरों को अपने चरणों में बिठाने में रस क्यों आता है? जिसको दूसरों के सामने अब झुकने में रस नहीं रहा,
वो झुकाने में भी रस नहीं रहता। यही तो कारण है कि परमात्मा माँ की वितराग वितराग दशा को, कि भगवान है हाथ भी नहीं जोड़ते और आशीर्वाद भी नहीं देते, क्योंकि हाथ जोड़े तो उसमें भी पराया आया, आशीर्वाद दे तो भी पराया आया। वो हाथ पर हाथ धरे हुए जो ध्यान की मुद्रा है, वो ध्यान की अवस्था यही तो है। और आपने देखा होगा आशीर्वाद वाली जो मुद्रा आपने देखी हो, तो आशीर्वाद वाली मुद्रा में चेहरे पर मुस्कान होगी। हाथ जोड़ने वाली मुद्रा होगी तो उसमें झुकता हुआ होगा, अक्कड़ता के साथ में ऐसे नहीं होगा, झुकता हुआ होगा। वो क्या बताता है कि संभाव नहीं है। जहां समभाव है वहां हाथ भी जुड़ते नहीं है और आशीर्वाद भी देता नहीं है। वो ध्यान की अवस्था है। मेरी वह दशा आए कि दूसरा जीव क्या करता है उससे मुझे क्या। यहां कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का सहारा नहीं बनता, कोई किसी का भला नहीं करता। कि पति और पत्नी दोनों 25 साल तक साथ में रहे, 50 साल तक साथ में रहे और फिर पत्नी छोड़ करके चली गई अपने सुख के लिए, पति को छोड़ दिया। तो पति को कैसा लगता है? तब लगता है ना कि अरे संसार ऐसा है, संसार ऐसा है। नहीं, जब भरत चक्रवर्ती के वो जो 923 पुत्र निगोद में से बाहर निकले थे, तो निगोद की अवस्था में और निगोदिया जीव थे ना, वहां अनंत निगोदिया जीव निगोद में थे, मगर उनके साथ को छोड़ करके वे निगोद में से बाहर निकले ना। और मनुष्य होकर के आत्म ध्यान में लीन होकर के केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष में गए। तो उनकी वो यारी, उनकी दोस्ती का क्या हुआ कि जैसे वो 923 छोड़ करके गए, वो पीछे मुड़ करके देखा नहीं कि अनंत जीव जिनके साथ में हमारा जन्म मरण हुआ था उनका क्या होता होगा। ये प्रकृति का स्वरूप समझो कि इस दुनिया में कोई किसी का इंतजार नहीं करता और कोई किसी दूसरे का विचार नहीं करता कि उसका हित हो रहा है या नहीं। सब अपना ही हित देखते हैं। और वे निगोदिया की दशा भी ऐसी थी, उनकी होनहार भी ऐसी थी कि वे ही बाहर निकले क्योंकि उनका मोक्ष में जाना था। तो सबको उनकी भवितव्यता पर छोड़ देना, इसमें अपूर्व पुरुषार्थ है। इतना हल्कापना महसूस होगा, तुझे लगेगा कि मैं कितना कितना, मेरा बेटा ये धर्म क्यों नहीं करता, मेरी पत्नी धर्म क्यों नहीं करती, मैं इतना प्रवचन सुनती हूं और मेरा पति एक प्रवचन भी सुनने क्यों नहीं बैठता। सभी का चिंतन छोड़ दे। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं कि पराये जीव का रंच मात्र विकल्प वो इतना चुभने वाला है जैसे कांटा चुभता हो। और कितना विकल्प, तिल के तूष मात्र, वो छिलका होता है ना, बिल्कुल उतना तिल के छिलके जैसा तिल तूष, वो तिल के तूष मात्र उतना भी यदि वो कांटा यदि हो, चुभ जाए शरीर में, तो कैसी वेदना और कष्ट होता है, खटकता रहता है। ऐसे ही जो दूसरे जीवों का विचार करता है उसे भी ये विकल्प के कांटे इतने खटकते हैं कि विश्राम नहीं करने देते, अर्थात स्वयं के स्वरूप में लीन नहीं होने देते। ऐसा ये 74 नंबर का दोहा है। बिल्कुल परिणामों को ढीला छोड़ने की बात है आज का ये दोहा। ये अजीव तत्व और जीव तत्व के भेद विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। सुनना ध्यान से।
सबसे पहले दोहे को पढ़ते हैं। अण्णो जे जीव मचिंती तुहम जयी विह ओ दुख स तिल तु समेत तो विसल्लड़ा वेयण करई अवस। हे जीव, यदि तू दुख से भयभीत है तो अन्य को जीव मत मान, अर्थात दूसरे जीव को तेरे से भिन्न जान तथा अन्य का चिंतन मत कर, क्योंकि तिल के तूष मात्र भी शल्य अवश्य वेदना करती है। यह बोध है। तू अन्य का रंच मात्र भी चिंतन मत कर। सभी को उनके परिणामों पर, उनके उदय पर छोड़। तीर्थंकर भगवान भी मोक्ष में गए, राजा ऋषभदेव, उन्होंने दीक्षा ली, उन्हें केवल ज्ञान हुआ, उनका निर्वाण हुआ। अपने माता पिता को वो मोक्ष में लेकर के जा नहीं सके। अपना ही खून भरत और बाहुबली ये लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई को रोक नहीं सके। ये जो बाप चिंता करते ना, मेरे दोनों बेटे लड़ते हैं, उनको मैं कितना मनाता हूं मगर ये दोनों सुधरते ही नहीं है, क्या करूं क्या करूं, क्या कुछ चलेगा ही नहीं। वो लड़ते हैं तो मैं क्या करूं। खुद अपने परिणामों को बिगाड़ करके, राग द्वेष करके खुद ही कर्म बांधते हैं। और वो बेटे एक समय में जाने से अनजाने हो जाएंगे कौन था बेटा, और उससे जो कर्म बांधे वो कर्म का फल अकेले को भोगना पड़ेगा। वो बेटा साथ में भोगने के लिए नहीं आएगा। इसलिए जितने भी रिश्तेदार हैं, जहां खास करके जो ज्यादा लड़ाई झगड़ा विकल विवाद ये जो होता है, वो नजदीक के लोगों में ही होता है। क्योंकि नजदीक के लोगों में ही उम्मीद ज्यादा होती है, अपेक्षा भाव ज्यादा होता है, और राग भी ज्यादा होता है, और उसी के वजह से द्वेष भी ज्यादा होता है, और बदला लेने की भावना भी नजदीक के लोगों में ही ज्यादा होती। रास्ते पर किसी से टक्कर लग गई तो कोई बदला लेने की भाव नहीं है कि कभी मैं देख लूंगा, मेरा मौका आएगा तब, कि वहां तो दोबारा मिलने ही वाले नहीं। मगर जहां रोज रोज मिलना होता है, ऐसी जगह पर इतने राग द्वेष होने की संभावना है। सभी को उनके उदय के ऊपर छोड़ देना, उनका ज्यादा विचार नहीं करना। यही तो कारण है। नहीं तो कितने विकल्प, कितने विकल्प, कितने विकल्प, कितने विकल्प, उन्हीं विकल्पों में लगे रहे। वन जंगल में मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है, मगर 24 घंटे तो रहते नहीं। अब बाहर आए, ध्यान में से बाहर आते, अब देखते हैं वहां पर
ये तो उनके ज्ञान में ये सब आता होगा या नहीं, कि कुत्ता बिल्ली को खाने के लिए जा रहा है, बिल्ली चूहे को खाने जा रही है, वो चूहा है वह भी छोटे छोटे जीव जंतु को खाता है। ये उनके ज्ञान में ये सब जानने में आता है। ज्ञान में जानने में आने पर भी वो ऐसे उदासीन क्यों रहते हैं? एक ही कारण से कि दूसरों के परिणाम जो होते हैं उन परिणामों के डिटेल में मुझे जाना नहीं है, कुछ नहीं। पहला प्रयोजन यही, तुरंत ही उन विकल्प को, ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प खटकता है। रास्ते से निकले, कोई कसाई मुर्गे को लेके जाता हो, कोई कसाई बकरे को लेके जाता हो, नजर हमारी हट जाती है, नहीं देखना चाहते। मगर क्यों नहीं देखना चाहते? उसका मूल कारण यह होना चाहिए कि चैतन्य, निज चैतन्य परमात्म तत्व का चिंतन और अंतर का ही एकाग्र होना ये इतना दृढ़ हो रहा था कि वहां के विकल्प में ज्यादा उलझना नहीं होगा। क्योंकि ये भाव आएगा कि वो जाएगा नरक में, या फिर ये भाव आएगा कि अरे कसाई का भी भला हो जाए, आज नहीं तो उसे कल सद्बुद्धि मिले। मगर उन्हें तो सद्बुद्धि जब मिलेगी तब मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। मेरा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन मनुष्य जन्म में यहां पर आकर के ये प्रयोजन है कि सामने वाले के प्रति अच्छी भावनाएं बाता रहूं। मूल प्रयोजन का तो पता नहीं है और भावना में पूरी जिंदगी बीत जाती है। और तुम्हारे महात्मा भी यही कहते हैं कि भावना तो अच्छी भा रहा है, सबके लिए अच्छी भावना भाव, सबके लिए अच्छी भावना भाव, मगर तुझे अपने लिए ही तूने भावना नहीं भाई। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। तूने अपने लिए भावना भाई कि मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूं, ये भाव कितनी बार आया तुझे? ये भावना भाई कि यहां अकाल न पड़े, बरसात हो, कोई भूखा न रहे, प्यासा न रहे, यहां पर दरिद्रता न फैले, सभी को पहनने को वस्त्र मिल जाए। ये भावना तो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, मगर वह भावना ऐसी जैसे मुर्दे भावना भाए और मुर्दे में प्राण ही न हो। इसलिए दूसरे क्या करते हैं उसके लिए नहीं, उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। बस मैं अपनी चैतन्य की मस्ती में हूं। मैं दूसरे को सुधारने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं, यह ठेका मैंने नहीं लिया। गुरु प्रवचन देता है मगर सुधारने के लिए नहीं। वो समझता है कि उसकी उपस्थिति मात्र से सामने वाले समझ जाते हैं, अपने स्वरूप के अंतर में निकट पहुंच जाते हैं। इस वजह से ही सिगमंड फ्राइड जो मनोवैज्ञानिक हुआ, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था यूरोप में, उसके हाथ के नीचे इतने विद्यार्थी थे जो मनोविज्ञान पर अध्ययन करते थे। और उन्होंने एक बार सिगमंड फ्राइड को पूछा कि जब हम पेशेंट को देखते हैं और पेशेंट अपनी व्यथा, अपनी वेदना बताते हैं, तो उनकी वेदना सुन सुन करके, आज एक पेशेंट आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, उनकी वेदना सुन सुन करके सभी के प्रॉब्लम अलग अलग होते, और सभी के प्रॉब्लम सुन सुन करके हम इतने थक जाते हैं, कंटाला आने लगता है, तो आपको कुछ नहीं होता है। और आप तो हजार हजार पेशेंट देखने वाले, सिर नहीं पक जाता है? सिगमंड फ्राइड ने कहा वो आते हैं अपनी व्यथा
ये सब इतनी इतनी बताते हैं। सिर पक जाएगा तुम लोगों का, पका है, मेरा नहीं पकता। इसलिए क्योंकि सुनता कौन है? मैं बैठा रहता हूं, वो लोग बोलते रहते, सामने आकर के अपनी अपनी व्यथा कहते रहते, बहुत दर्द हो रहा है, घर में पत्नी परेशान करती है, पति परेशान करता है, व्यापार नहीं चलता है, ऐसा। वो बैठा रहता है, हा हा करता रहता है, उसको दिमाग में नहीं लेता हूं। जिनका जो प्रॉब्लम है, वो उनके अंदर जो दबाव हुआ था वो निकलता है। उनकी वाणी को सुनने वाला, उनके हृदय को सुनने वाला कोई नहीं था, तो मिल गया, उसमें ही उनका आधा टेंशन तो दूर हो जाता है। तो गुरु शिष्य को ठिकाने पर लाने के लिए नहीं बैठा है, उसका असली कारण यही है। सिगमंड फ्राइड ने बता दिया। कहां इतना समय है? हर बार, कभी कभी हर बार मुझे ये चेक करने का थोड़ी टाइम मिलता है। 142 ज्ञान दीपक, उनका ये रिपोर्ट, और कौन से महीने की कौन सी तारीख को 4 बार ध्यान किया या नहीं किया, उसमें आत्मसिद्धि का पाठ हुआ या नहीं हुआ, और ये तो प्रत्यक्ष और बाकी परोक्ष। अब इतने ट्रैवलिंग में, इतना घूमना फिरना, और उनमें से एक एक का रिपोर्ट चेक करने का, ये टाइम किधर है इधर? मगर वो रिपोर्ट तुम्हारा आता है, तुम्हें तसल्ली मिलती है कि रिपोर्ट पहुंच गया। ये तो सच कह देता हूं तुमसे। सिगमंड फ्राइड ने भी कह दिया था अपने नजदीक के लोगों को, पेशेंट के बारे में। मेरा तो प्रॉब्लम यह है कि नजदीक का भी तू है और पेशेंट भी तू है। कभी कभी देख भी लेता हूं, इसलिए ऐसा मत समझना कि नहीं देखता हूं, कभी कभी देख लेता हूं। पूरी लिस्ट नहीं तो कैसे बनाई? एक्सेल शीट में पूरा लिखा है कि नहीं? किस ज्ञान दीपक का कब रिपोर्ट आया, कैसा, तो देख भी लेता हूं। इसलिए इस भ्रम में भी मत रहना। और पता भी चल जाता है, कुछ ज्ञान दीपक जिनका नाम पता है कि सब में पी 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 करके भेज देते हैं, साधना की या नहीं की पता नहीं। ये पता तो मुझे पिछले महीने ऐसे चला, जब 31 तारीख तक का पूरा नवंबर महीने में भेज करके उन्होंने रिपोर्ट भेजा लिख करके, पूरे के पूरे में जो भी फॉर्म दिया था उसमें सब जगह 31 तारीख का भी। अब नवंबर महीने में 31 तारीख होती ही नहीं है, मगर पी 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 करने में वो भी भूल गया कि ये नवंबर महीना है। तो कभी ना कभी चोरी तो पकड़ी जाएगी। मगर आपको पलटाने के लिए, सुधारने के लिए ये साधना बिल्कुल नहीं है। अंतर में ये जागृति कि भगवान कोई कर्म का उदय ऐसा आता है और ये सत्संग होता है, उस निमित्त में रह करके, ये टेक्नोलॉजी के निमित्त से हमारा ये मिलना हो जाता है। वरना इस जंगल में और आप एयर कंडीशन में ये कैसे कैसे ये योग मिलता? ये तो सहज प्रकृति की व्यवस्था है, सुधारने का कुछ भी नहीं है। बहुत से साधक तुम्हारे जैसे आए और आके चले गए। तुमसे पहले कितने साधक आए और आके चले गए, वो है ना, और आते रहेंगे। सभी जीव के जैसे परिणाम, मैं अपने परिणामों का भी करता नहीं हूं, तो तुम्हारे परिणामों को फेरफार करने वाला मैं कौन? ये कहते हैं कि दूसरे के आत्मा के बारे में अब ज्यादा सोचना बंद कर दे।
यदि विचार करना है तो अपना कर, तुरंत ही अपने पर आ जा। विचार करना है तो भी अपने पर आ जा। परायों का विचार मैं नहीं करता, क्योंकि कांटा चुभने जैसा ऐसा दुख होता है। ये कब सुधरेगा, ये पाप करता है, ये उसके उसके परिणाम ही ऐसे हैं। वो कोई 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 विरोध का भाव नहीं आता। नहीं तो केवल ज्ञान होने पर तो कितना 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 दुख होगा। मनः पर्यय ज्ञान होने पर कितना दुख होगा। दूसरे का विचार नहीं करते, बस दूसरे को उसकी भवितव्यता के ऊपर छोड़ देना, अपना व्यवहार करना और दूसरे को भवितव्यता पर छोड़ देना। ऐसे ही अब यहां पर एक चींटी थी और चींटी को यहां बैठने से पहले अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद में फिर उसकी डिटेल में मैं जाऊंगा कि उस चींटी को खाना फिर कौन देगा। मुनि भी नहीं जाते उस डिटेल में। रास्ते पर चलते हैं, नीचे देखकर चलते हैं, 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं और रक्षा करते हैं कि उसके ऊपर पैर नहीं रखते, अभय दान देते हैं, जीवन दान देते हैं। मगर फिर उसको खाने पीने की व्यवस्था, उसको धूप से बचने की सुविधा या फिर उसके लिए घर बनाने की सुविधा, इस डिटेल में जाए तो आत्मा की आराधना में अंतर में लीन कौन होगा फिर। इसलिए मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है कि दूसरा क्या करता है, दूसरे के परिणाम कैसे है। दूसरे के परिणाम की चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने परिणामों को भी दूसरे में देखा है। ये राग के विकार को भी ये दूसरे की श्रेणी में देखा है, अपनी श्रेणी में नहीं है। ऐसा मुनिवर रामसी का भाव है। जिस जिस जीव की जैसी जैसी होनहार है, उस प्रकार के भाव उन्हें आते हैं। उन भावों का कर्ता मैं नहीं हूं, बस सबको उसके उदय पर छोड़ दिया। जिन्हें सुनना है वे सुने, न सुनना है वे न सुने। मेरा अंतर में स्वरूप में चिंतन, ये दिव्य ध्वनि, ये वाणी, ये चैतन्य की पुकार, ये दूसरे को सुधारने के लिए होती ने तो आचार्य कुंद देव शास्त्र लिखते। मानो जगत के जीवों को सुधारने के लिए यदि बोध दिया होता तो लिखते, और तब तक लिखते रहते जब तक सामने वाला सुधर नहीं जाता। मगर उन्होंने लिखना फिर बीच में बंद कर देते, बंद हो जाता और अपने में डुबकी लग जाती, ध्यान में चले जाते। महावीर भगवान ध्यान में क्यों लीन हो गए यदि दूसरे को सुधारना था तो? महावीर भगवान मोक्ष में क्यों चले गए? समोसरण में उपदेश क्यों नहीं देते रहे? और समोसरण में तो करोड़ों जीव थे ना, तो उन जीवों को धर्म सभा में भगवान ने उपदेश क्यों नहीं दिया? जब तक उनका हित नहीं होता तब तक उपदेश देना चाहिए था। अरे अनंत निगोदिया जीव निगोद में है, उनका भला करने के लिए रुकेंगे तो अनंत काल खुद को भटकना पड़ेगा। थोड़ा हिम्मत रखना, दृढ़ हो जाना कि जिनका जो होना है सो हो। परिवार में ये सब एक साथ में रहते हैं, मगर भवितव्यता सबकी अपनी अपनी है। ये एक ही ट्रेन में सवार हो रहे, ऊपर की बर्थ कहीं और स्टेशन हुए जा रही है, नीचे की बर्थ कहीं और स्टेशन पे जा रही है। ऐसा ही है, ये पूरा परिवार ही ऐसा है। कोई कहीं स्टेशन पे उतरेगा, कोई किसी और स्टेशन पे उतरेगा। यदि तू आत्मा का हित चाहता है और दुखी होना नहीं चाहता तो तू इतना ज्यादा दयालु मायालु मत बन और इतना दृढ़ हो जा कि मुझे अपने चैतन्य स्वरूप के अतिरिक्त, निज आत्मा के अतिरिक्त किसी से प्रयोजन नहीं है। और यदि करुणा का भाव आता है
तो उन भावों को भी तू इतना दूर देखना अकर्ता हो करके। जैसे कृपालु देव को भाव आया कि नहीं, घोड़े गाड़ी वाले को बोला ना कि तू चाबुक मत मारना, इस घोड़े को मत मारना। अरे मार खानी होगी तो खाएगा, मैं उसे क्यों कहूं कि तू घोड़े को मत मारना। दूसरे का विचार क्यों किया कृपालु देव ने? वो दूसरे का विचार दूसरे पर जोर रख करके नहीं किया, दूसरे का विचार किया है उस भाव को स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी समझ करके, पुरुषार्थ की कमजोरी समझ करके। उसमें सुख बुद्धि बिल्कुल नहीं होती, आनंद नहीं आता है, क्योंकि ऐसा निराकुल चैतन्य तत्व का आनंद, इतनी शांति भोगने के बाद में ऐसे विकल्प आए तो ऐसे लगे कि अरे ये बर्फ में इतनी शीतलता थी और यहां पर अग्नि में कहां आ गया, विकल्प की आग में हो। स्वरूप की शांति में से ये विकल्प की आग में कैसे आ गए, ऐसा खेद अंदर से होता है। इसलिए पहली भावना बस निज आत्मा का ही भला हो, बस जगत में मैं इतना करुणा वाला नहीं। भावना भाई कि जगत के सब जीवों का भला हो, मगर वो भावना में मैं अपना तो विचार करूं, सब जीवों में मैं आया कि नहीं आया, और दूसरों का भला जो है वो उसके पुरुषार्थ से है, उन्हीं के पुरुषार्थ से। कितने विकल्प, कितनी चिंता। बेटे ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, बेटे ने पानी पिया होगा या नहीं पिया होगा, इस पर उपादेय बुद्धि रखना। भाव आएगा, भाव आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुझे भाव नहीं आएगा, मगर तू उस भाव को भी इतना उपादेय मानता है, अच्छा मानता है कि ठीक है ये भाव आया है, बहुत अच्छा भाव है। गुरुदेव दोपहर का टाइम हो गया है, आपने खाना खाया या नहीं खाया है? एक बार तो कोई पूछे मैंने अभी खाना खाया या नहीं खाया, और पूछा कि हाँ आपने खाना खाया या नहीं खाया, तो अंदर से लगता है कि हाँ देखो हमने हमारा व्यवहार निभाया है, हो इतना प्रेम करते हैं कि आपका पूछ लिया खाना खाया या नहीं खाया। ऐसा लगता है कि अधर्म कर दिया हमने, ये पूछ करके अधर्म किया, ऐसा लगता है। ऐसा लगना चाहिए हो। इतना चैतन्य परमात्मा का जोर आए भगवान, हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य की मस्ती कि तेरे पास में समय ही नहीं है दूसरे जीव का विचार करने के लिए, दूसरे जीव का विचार करने के लिए। ओ हो, ऐसा विचार करने के लिए, ऐसा भाव, ऐसा भाव। कृपालु देव ने जो कहा न कि गुरु छद्मस्त रह गए और शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, शिष्य है वो गुरु से ऊपर चला गया, तो शिष्य को ये विचार नहीं आया कि ये गुरु का अपमान कहाँ कर रहा हूं, गुरु तो अभी छद्मस्त है और मैं केवल ज्ञान पा जाऊंगा तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। परिणामों का खेल है। और मैं ध्रुव, जब किसी मुनि का दीक्षा विच्छेद हो जाता है ना, उस समय भी ऐसा होता है। दीक्षा विच्छेद का मतलब पता है कि मानो कि एक गुरु है और उनके नीचे एक शिष्य जो पिछले 20 साल से उनका शिष्य है। अब गुरु की दीक्षा छूट गई, किसी कारण से उनकी दीक्षा छूट गई, और फिर हुआ ऐसा कि कुछ बरस के बाद में फिर गुरु ने दोबारा दीक्षा ली, तो जो उनके शिष्य थे ना, जो 20 साल से शिष्य थे, अब नई दीक्षा जब गुरु लेंगे तो वो 20 साल के जो उनके शिष्य थे वो शिष्य भी गुरु बन जाएंगे, माने ऊपर हो जाएंगे
और ये गुरु है उनके चरणों में झुकेंगे। तो जो 20 साल के शिष्य थे, जब अपने ही गुरु कभी शिष्य बन करके उनके चरणों में झुकने जाएंगे तो उनको कैसा लगेगा कि मत करो, ये अच्छा नहीं लगता, आप तो गुरु हो करके, चलो ठीक है दीक्षा छूट गई, मगर ये झुकते हो और आशीर्वाद भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे। और ऐसा होता है। हाँ, कभी गुरु की दशा नीचे आ जाए और शिष्य की दशा ऊपर हो जाए तो आशीर्वाद देने के लिए शिष्य तैयार बैठता है। ऐसा है ना, कोई ज्ञान दीपक है कोई ऐसा तैयार बैठने वाला? तैयारी। मगर उसको ऐसा नहीं लगता कि आशीर्वाद देने वाला मैं और गुरु को कुछ नहीं। वो उस समय गुरु थे, उस समय में शिष्य था, इस समय मैं गुरु हूं, ये शिष्य है। ये सब परिणामों का खेल है, उस झंझट में मैं नहीं जाता। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा ऐसा अंतर में लीन होकर के फिर वही शिष्य, गुरु तो अधूरे रह गए, मगर इस प्रकार से भेद विज्ञान के बल पर वह शिष्य स्वरूप में लीन होता है। परिणामों से भेद विज्ञान करके चैतन्य में लीन होता है कि केवल ज्ञान पा लेता है, केवल ज्ञान पाता है। मगर परिणाम पर जोर मत देना, किसी के भी परिणाम हो, परिणाम परिणाम का कार्य करते हैं, भाव भावों का काम करते हैं। मगर उन भावों के काल में मैं ये न भूलूं कि मैं कौन हूं। दूसरे जीवों का विचार करना बंद कर। यही इसलिए अब जो नया साल शुरू होगा ना, चैतन्य तीर्थंकर, आप सब ने टिकट बुक करा ली या नहीं करा ली उमराला की पता नहीं, बस अब करा ली ने तो 30 तारीख तक आ जाना है सभी को। चैतन्य तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र के और 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र के, उनसे भी महान एक तीर्थंकर है, वही है चैतन्य तीर्थंकर। उन सबसे महान त्रिकाल 24 महान नहीं है, त्रिकाल चैतन्य महान है। त्रिकाल चैतन्य महान है, माने पराया आत्मा है वो पराया ही रहेगा, पराया ही रहेगा। महावीर भगवान मोक्ष में चले गए, क्या चले गए? गए ने, माने मेरे नहीं है, पराये है, क्योंकि जो मेरा है वो जाता नहीं है। तो महावीर भगवान गए ने, आदिनाथ भगवान गए ने, जो भी जाता है वो मेरा नहीं है। तो कोई भी आत्मा निज आत्मा को छोड़ करके सभी आत्मा मेरे नहीं है, तो उनका विचार करके विकल्प की खाई में क्यों मैं गिरूं? ये दूसरे का विचार करने में, ये कहानी में सुना है ना, सहदेव और नकुल खाली ये अपने भाइयों का विकल्प आया, कहानी है ना ये तो। मगर पराये का विकल्प आया तो 3 भाई तो मोक्ष में गए और सहदेव और नकुल ये मोक्ष में नहीं गए, ये सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में गए, क्योंकि विकल्प आ गया। वो इतना छोटा सा विकल्प, इतना सा विकल्प, 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य वहां स्वर्ग में जाकर के, उतना कारागृह, और मुनि थे, भावलिंगी मुनि थे, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती, मगर दूसरे का विकल्प इतना खतरनाक है। प्रयोजन मेरा एक ही है, दूसरे के परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूं, दूसरे के परिणामों का भोक्ता मैं नहीं हूं। दूसरे का क्या होगा उससे मुझे क्या।
उससे बुझे क्या। चर्चा ही नहीं, पराये की चर्चा में जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में उतना समय कहाँ है। ऐसा ही चैतन्य तत्व का विचार निरंतर चलता रहे। आज अचानक अभी ये भाव आ गया, 13-12 का दिन है ना आज का दिन। 2-13 हो गई देखो। 13 स्वरूप कैसा है, उससे बाहर निकलने का दिन है। तू कैसा है, उससे बाहर निकलने का दिन है। सब झंझटों में से छूटने का दिन है। करना इसका विचार, प्रयोग क्या करेंगे कि जो भी विकल्प होते हैं वे विकल्प ही पराये हैं। मैं पराये का विचार नहीं करता, मैं तो विचार मात्र को ही पराया देखता हूं। क्या कहा? मैं पराये का विचार नहीं करता, मैं तो विचार मात्र को ही पराया देखता हूं कि न्यायक भाव में ये विचार है ही नहीं। मैं विचार से न्यारा ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। यहां कांटा आएगा ही नहीं, कांटा चुभेगा ही नहीं, क्योंकि घनता में कांटा चुभता नहीं है। मैं ऐसा घन हूं, घन हूं। लोहे का गोला कभी कांटे से डरता है? पैर तो डरेगा क्योंकि चुभ जाएगा। लोहे का गोला कांटे से डरता नहीं है क्योंकि घन सॉलिड है। ऐसे ही मैं ज्ञान का घन हूं, विज्ञान घन हूं, समझ का पिंड हूं, चैतन्य चंड हूं। ऐसा मैं अनंत गुणों का ऐसा समाज हूं कि जहां पर किसी पराये प्रदेश और पराये भाव का अंदर में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए मैं निर्भय हूं। मेरे स्वभाव में ही निर्भयता है। स्वभाव निर्भय है। निर्भय हो जाओ ये बात नहीं है, स्वभाव निर्भय है। तुरंत ज्ञान पर आओ। क्या ज्ञान किसी से भयभीत हुआ? भयभीत हुआ वह विकार हुआ, वह उदय हुआ, वह परिणाम हुआ। मगर ज्ञान की सत्ता ये भयभीत हुई। इस प्रकार से स्वयं की नित्यता को स्वयं में ही अनुभव करना। आज बहुत लंबा दिन है, अभी समय है, इसलिए इसका विचार करना कि ज्ञान घनपिंड स्वरूप है और विकल्प पराये का नहीं, विकल्प ही पराया है। विकल्प ही पराया है। जो जाल मैंने फेंकी है मछलियों को पकड़ने के लिए, यहां पर ये नहीं कहते कि मछली को छोड़ दे, यहां ये कहते जाल ही हाथ में मत पकड़। तो जाल हाथ में लेकर जाता है और कहता है कि मैं मछलियों को नहीं पकड़ने, ये तो जाल अपने पास में ऐसे ही रखिए, नहीं होगा। इस जाल में मछलियां फंसेगी। ये विकल्पों की जाल में ये पराये संयोग उसमें फंसेंगे। इसीलिए उस जाल से ही छूट जाना कि पराये से नाता ही न जुड़े। ये विकल्प की जाल। इसलिए सारे, जैसे सिर के ऊपर पगड़ी पहनी हो, टोपी पहनी हो, और जैसे तुम सिर की पगड़ी को उतार करके एक और रख दो, ऐसे ही विकल्प की जाल को एक और रखा। और यदि गहराई में जाए, मैं तो आज तक कभी मछलियों को पकड़ने गया ही नहीं। मैं मछलियों को पकड़ने वाला नहीं। मैंने जाल को हाथ में लिया नहीं है। मैं इतना पापी हूं कि जाल को हाथ में लूं? मैं जैन हूं, मैं अहिंसक हूं,
मैं महावीर भगवान का पुजारी हूं और मैं जाल को हाथ में लूं? अरे मैं तो उन सिद्धों का पुजारी हूं जो सिद्ध पूजा करने वाला जाल को हाथ में ले, और सिद्ध पूजा करने वाला जाल को हाथ में नहीं लेता तो सिद्ध परमात्मा जाल को हाथ में कैसे लेंगे? और मैं वह सिद्ध परमात्मा हूं, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं। जो कौन सी जाल? विकल्पों की जाल, राग द्वेष विकल्प की जाल। उन जाल को हाथ में नहीं लेने वाला, उस विकल्प की जाल को नहीं छूने वाला, ऐसा मैं सिद्ध हूं, ज्ञान का घनपिंड हूं। तब मैं खाऊंगा, मैं रोटी बनाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं ये करूंगा, इन सब जाल में अब तू नहीं है। तुझे एक अपना अलग निराला स्वरूप अनुभव में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव में आया जैसे तू बाथरूम में नहाने चला गया और कपड़े उतरे हुए हैं। देख लेना उन कपड़े को और तू नग्न अपने को अनुभव करना। ऐसे ही तू विकल्पों के वस्त्र को अनुभव किए बिना मात्र ज्ञान शरीरी, वो तो मांस शरीर है, यहां ज्ञान शरीर और विकल्प वहां। और मुनि यदि कपड़े को ओढ़ने जाए तो वे मुनि है क्या? मैं ज्ञायक उन विकल्पों को ओढ़ने जाऊं? मैं ज्ञायक देव हूं, मैं देव हूं, मैं देव हूं, मैं देव हूं। ऐसा देव का जोर कि विकल्प को कौन छूने जाए वह देव है। इस तरह से तू उन विकल्प की जाल को उधर ही रहने दे जहां पड़ी है, और श्रद्धा में इस प्रकार से दृढ़ता ला। इस दृढ़ता के लिए तत्व विचार जरूरी है। कर इस प्रकार से भेद ज्ञान। तत्व विचार से तेरी वह दशा प्रकट होगी, अवश्य होगी। बहुत गहन प्रयोग से तुझे प्राप्ति होगी। मगर नहीं ढोता हूं मैं विकल्प के बोझ को। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, स्वयं को मछुआरा मत समझ, तू महावीर है। मैं मछुआरा नहीं हूं, मैं महावीर हूं जो जाल को पकड़ता नहीं है। बस उदासीन होकर के देखना। यदि ट्रेन में कोई मछलियों का ठेला लेकर के बैठ गया हो, मछलियों की टोकरी को लेकर के बैठ गया हो, कितना उदासीन होता है, उल्लास नहीं आता है ना, उदासीनता होती है। ऐसे ही समस्त विकल्पों में उदासीनता बनी रहे, अहोभाव न आए, उदासीन भाव रहे। हे चैतन्य परमात्मा, मुझे विश्वास है तुम्हारी आत्म साधना और तुम्हारी चैतन्य परमात्मा की रुचि के कारण तुम्हें यह दशा प्रकट होगी कि तुम मछुएरे से मुक्त होकर तुम महावीर होगे। आप समस्त महावीर को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण